दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए वैसे तो बहुत सारी जो मशक्कत है वो करनी पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है खुद को जिंदा साबित करने के लिए भी कितनी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही हैं आज उत्तर प्रदेश में। अगर नहीं पता है तो आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सिर्फ और सिर्फ रिश्वत ना देने के नाम पर कैसे सभी की सभी सरकारी योजनाओं से एक शख्स को वंचित रखा गया और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर भटक रहा है, अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा है तख्ती लेकर, साहब मैं अभी जिंदा हूं। आप ये पहले वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपको इस पूरी की पूरी जो कहानी है उससे रूबरू करवाऊंगी। असल ये पूरा का पूरा वाकया है यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। महोबा से ये पूरी हैरान करने वाली जो खबर है वो सामने निकल कर आई है। यहाँ गांव के 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, यानी वो अब दुनिया में नहीं है। जब वो दुनिया में ही नहीं है तो उनकी सारी की सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन हो, राशन हो या फिर और भी बुनियादी चीजें हैं, वो उनको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो 6 लोग अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो अभी जिंदा हैं, खुद अपने गले में अभी जिंदा हूं की तख्ती लटका कर 6 बुजुर्ग जब डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे तो पूरे के पूरे माहौल में एक नई सी जो गर्मी है वो आ गई। और इस पूरे मामले में किस तरह से संज्ञान लिया गया है, कैसे उन सभी लोगों को अब जिंदा साबित किया गया है या फिर किया जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल ये पूरी कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और वो अब तख्ती लटकाकर अपने गले में सीधा सीधा डीएम कार्यालय पहुंच गए और वहां पर बताया कि साहब अभी मैं जिंदा हूं। दरअसल 6 बुजुर्गों ने बताया है कि उन्होंने बीडीओ को घूस नहीं दी थी तो उसने कागज में इनको मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है उस राज्य की कहानी है और ये कहानी हकीकत में है, जिसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और उनकी जुबानी सुनाएंगे कि आखिर वो किस तरह से परेशान हैं और सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं। पूरे मामले में उन्हें कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। जब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया तो अब सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिलना बंद हो गई, ना तो इन्हें पेंशन मिल रही है और ना ही राशन। बुजुर्गों ने यह भी बताया कि ग्राम विकास अधिकारी ने महज 500 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी रिश्वत पूरी नहीं हुई तो उसने सभी के सभी 6 लोगों को कागज में मृत घोषित कर दिया। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए ही सारे के सारे कानून बना दिए गए? क्या ऐसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन पर कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा? उनकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा ताकि ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको ये चीज का पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं, सभी के लिए जो न्याय प्रक्रिया है योगी राज में वो बराबर है। शायद इसी को वो राम राज्य समझने लगे, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही एक दूसरे यूजर है वीरेंद्र सिंह चौहान। वो लिखते हैं कि जनता सरकार चुन सकती है, सरकार बदल सकती है, लेकिन सरकार को भ्रष्ट सिस्टम बदलने में पता नहीं क्यों रुचि दिखाई नहीं देती है, क्यों उनकी जो है दिलचस्पी ऐसे लोगों में नजर नहीं आती कि इनकी भी संपत्ति को जब्त कर इनके भी घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। वहीं जहीन अंसारी नाम के यूजर हैं कि वो लिखते हैं कि उस ग्राम अधिकारी को पता कर उसको सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने जिंदा को मुर्दा दिखाया है और पद से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। वहीं अमित नाम के यूजर ने लिखा कि सुना है सब यूपी में भ्रष्टाचार नहीं होता है। गौरव नाम के यूजर लिखते हैं कि इसे देखकर तो मुझे पंकज त्रिपाठी की फिल्म याद आ गई है। विनोद जोशी नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि यहाँ केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों की विफलता का जीता जागता नमूना है। आज देश के बहुत सारे वृद्धजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे हैं। वहीं शकील नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि जिनके जमीर ही मर चुकी हो उनके आगे अपने जिंदा होने की सबूत देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सबके अलग अलग रिएक्शन सामने आए और सबने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू हो गई कि कैसे योगी जी के राम राज्य में आज खुद जिंदा जो लोग हैं उन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि साहब जी मैं जिंदा हूं, मैं भी मरा नहीं हूं या मरी नहीं हूं। इसकी आलोचना करते हुए महोबा के डीएम ने खुद इसे ट्वीट किया और इस पर लिखा है
कि जो है सफाई देते हुए इस विषय में विभागीय जांच के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण उचित कार्रवाई जो है उस पर की जाएगी। ये जो है महोबा के डीएम है, उन्होंने ये लिखा है, अपनी सफाई पेश की है और इसमें पूरी तरह से उन्होंने बताया कि अब जो है जांच प्रक्रिया आगे की शुरू हो गई है। अब इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक और सवाल है कि जब किसी पर आरोप लगता है, दोषी पाया जाता है, तो फिर बाकी लोगों पर बुलडोजर जाकर तुरंत क्यों धावा बोल देता है? ऐसे अधिकारियों की फिर जांच क्यों होने लग जाती है कि अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इन पर कार्रवाई होगी, अगर मगर किंतु परंतु तथा ये सब क्यों लग जाता है? जब अफसरों की बात आती है, जब अधिकारियों की बात आती है, यही जब आम जनता की बात आ जाती है तो ना अगर होता है, ना मगर होता है, ना किंतु होता है, ना परंतु होता है, सीधा सीधा एक्शन होता है। ये सारे ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन जब 6 लोगों को, 1 2 नहीं 6 लोगों को कागजी तौर पर मृत घोषित कर दिया एक वीडियो ने, तब उस पर अधिकारी और डीएम साहब बोल रहे हैं कि अब इस पर अधिकारी जांच करेंगे और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहले आप बुलडोजर भेजकर उनके घर को ध्वस्त करवाइए और उसके बाद आगे की जांच प्रक्रिया को आप लेकर जाइए। ये लोगों की मांग है, क्योंकि बुलडोजर घर और जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ समुदाय विशेष को देखकर नहीं चलता है। बुलडोजर सबके लिए एक समान चलना चाहिए। तो फिर आखिर ऐसे में भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों एक विशेष अधिकारी अफसरों के लिए बुलडोजर की जो रफ्तार है वो धीमी हो जा रही है? कैसे रफ्तार को कम किया जा रहा है? ये सारे जो सवाल हैं, इनके जवाब सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर लोग चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आखिर कैसे राम राज्य में 6 लोगों को मृत घोषित करने के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। 6 लोगों के मृत घोषित करने पर और डीएम साहब की सफाई पर आप क्या किन शब्दों में उन्हें धन्यवाद करेंगे और कैसे उन्हें बताएंगे कि उन्हें इस तरह से जो कार्रवाई है उस पर सीधा सीधा बुलडोजर चलवाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।